नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट। 3 शहरों की यात्रा होगी आसान। घरेलू उड़ान योजना के तहत शुरू दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की दिशा में तेज रफ्तार से काम चल रहा है। इस बीच स्पाइस जेट, इंडिगो और आकाशा के बाद अब एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट दरभंगा एयरपोर्ट से अपनी उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। DGCA की ओर से एयर इंडिया एक्सप्रेस को 3 शहरों के लिए स्लॉट का आवंटन कर दिया गया है। नई कंपनी दरभंगा एयरपोर्ट से प्रतिदिन दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ान की सेवा देगी। नए समय स्केड्यूल में तीनों शहरों के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सेवा शुरू होगी। स्पाइस जेट, इंडिगो और आकाशा के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस के आने से दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मिथिलांचल सहित नेपाल तक के लोगों की हवाई यात्रा आसान हो जाएगी। भागलपुर में 18 पुलिसकर्मियों पर गिरेगा 14 महिला सिपाही और 4 पुरुष सिपाही निलंबित। जानिए क्या है माजरा। बिहार में भागलपुर जिले के विभिन्न थानों में प्रतिनियुक्त 14 महिला कर्मी सहित 18 पुलिसकर्मियों को कर्तव्यहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने मंगलवार को बताया कि 21 जुलाई को दूसरी सोमवार के मौके पर विधि व्यवस्था को लेकर जिले के अलग अलग थानों में किए गए प्रतिनियुक्त 14 महिला कर्मी और 4 पुरुष पुलिस कर्मियों की ड्यूटी विभिन्न शिव मंदिरों और अन्य जगहों पर लगी हुई थी, लेकिन सभी 18 पुलिस कर्मियों ने ड्यूटी नहीं की और बिना सूचना के गायब रहे। अब बिहार विधानसभा के अंदर गूंजने लगा बाप बाप किसने क्या कहा कि सब पर भड़के नंदकिशोर। बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के नेताओं ने SIR के मुद्दे पर फिर से हंगामा किया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में अपनी बात रखी और SIR के मुद्दे पर विरोध जताया और इसे वापस लेने की मांग की। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े हो गए। उन्होंने फिर से लालू और राबड़ी राज की याद दिलाई। तेजस्वी यादव ने कहा कि तब तुम बच्चे थे, 2005 से पहले क्या होता था ये तुम नहीं जानते हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के कामों को गिनाया, फिर बैठ गए। इसी बीच भाई वीरेंद्र ने कहा कि विधानसभा किसी के बाप की नहीं है। इतना सुनते ही विधानसभा अध्यक्ष भड़क गए और माफी मांगने की बात कहने लगे। इस पर सत्ता पक्ष के विधायक हंगामा करने लगे। नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी से की लूट, दुकान में घुसकर की फायरिंग, गले से निकाल ले गए नकदी। मुजफ्फरपुर जिले में बेखौफ होकर पहुंचे अपराधियों ने चावल के गल्ला व्यवसायी की दुकान में घुसकर लाखों रुपए लूट लिए। आधा दर्जन की संख्या में पहुंचे हथियार से लैस बदमाशों ने दुकान में घुसकर करीब 1.5 लाख रुपए लूट लिए हैं और इस दौरान में फायरिंग भी किया। घटना से व्यवसायी में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है और घटनास्थल और आसपास के लगी CCTV खंगाल रही है। मामला जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के मोरोल बाजार का है। सीएम नीतीश को चर्चा का विषय भी नहीं पता, क्यों बोले तेजस्वी, विधानसभा से निकल भड़ास निकाली। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री और सरकार पर जमकर निशाना साधा। सदन से बाहर आते ही तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चर्चा का विषय तक नहीं पता था और वे बीच बहस में ही हस्तक्षेप करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है और शासन का कोई स्पष्ट दिशा नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष के नेता को बोलने का संवैधानिक हक है, लेकिन सरकार उसे दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने राज्य की चुनावी तैयारियों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। रेमंड शोरूम में भीषण आग, AC ब्लास्ट से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने शीशे तोड़कर पाया काबू। सिवान शहर के सबसे प्रमुख और भीड़भाड़ वाले इलाके में से एक नगर थाना क्षेत्र के JP चौक पर स्थित बहुचर्चित नील गगन रेमंड शोरूम में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। आग की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और शोरूम के आसपास भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची, जिन्होंने शीशा तोड़कर आग पर काबू पाने की भरसक कोशिश की। शोरूम में अधिकतर कपड़े का सामान होने के कारण आग तेजी से फैलने की आशंका थी, लेकिन दमकल कर्मियों की तत्परता से बड़ी दुर्घटना टल गई।
सरकारी स्कूल में मिली नागमणि, शिक्षा ले गई घर तो गांव में मचा हड़कंप, बात बढ़ने पर पहुंची पुलिस। मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज थाना क्षेत्र स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय संकुल बिशनपुर कल्याण से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। स्थिति उस समय अजीबोगरीब हो गई जब स्कूल परिसर में नागमणि मिलने की खबर आग की तरह गांव में फैल गई। इसके बाद न सिर्फ ग्रामीणों में कौतूहल बढ़ गया बल्कि स्कूल परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई, जिसे नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब स्कूल की एक छात्रा को एक रहस्यमय पत्थर मिला। छात्रा का कहना था कि यह पत्थर उसे सांप ने दिया है। छात्रा ने वह पत्थर अपनी शिक्षिका संजू कुमारी को सौंप दिया, जिन्होंने इसे अपने पास रख लिया और चुपचाप अपने घर ले गई। सिवान में फर्जी सिपाही गिरफ्तार, पुलिस लाइन में दूसरे के नाम पर ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचा युवक। सिवान जिले के मोफसिल थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक फर्जी सिपाही बनकर पुलिस लाइन पहुंच गया और दूसरे के नाम पर ड्यूटी ज्वाइन करने की कोशिश की। हालांकि वह अधिकारियों की सतर्कता के चलते मौके पर ही पकड़ लिया गया। मामले ने पुलिस विभाग की सुरक्षा और सत्यापन प्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये तो थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।